बोलते थे, अरे ये विनाश करिए, अगर मोह दिखल पापा, अरे बाप रे बाप, होती है बात है ना। बात फैलनी शुरू हो गई और इसी बीच में उनकी मैया हुलसी बीमार पड़ गई। जब बीमार पड़ गई तो एक दिन चुनिया को बुलाकर बोली कि देखो आज रात में मैं मर जाऊंगी। अच्छा, एक बच्चे का तड़फ मां जानती है, जानती है नहीं जानती है? जानती है ना। वो बोली कि देखो मैं मर जाऊंगी तो मेरे बच्चे को कोई देखने वाला दिव्य आत्माएं, आप लोग यदि गीता पढ़े होंगे, गीता का अध्ययन किए होंगे तो भगवान कृष्ण एक बात बोले हैं। क्या बोले हैं जानते हैं? बताएं कि आप जानते हैं? जानते हैं? नहीं। भगवान बोले हैं कि यदि दुनिया में कोई रिश्ता है जिसमें मैं रहता हूं तो मां में रहता हूं, पिता में नहीं, मां में रहता हूं। दुनिया के रिश्ते में देखना हो तो मां में देख ले। मां की ममता हुई और बोली कि मैं मर जाऊंगी और मेरे मरने के बाद मेरा संस्कार बाद में करेंगे, पहले इस बच्चे को मार डालेंगे या कहीं बहवा देंगे, फेंक देंगे, इसलिए तुम भाग जाओ रातों रात। वो बोली कि आपको जीते कैसे छोड़ जाओ, कहे जल्दी जाओ। पता नहीं लगा रात 12 बजे किवाड़ खोली पीछे का और चुनिया लेकर के चली गई जहां उसका शादी हुआ था तब। देखिए मां आई 2 महीना से ज्यादा नहीं रही, पिता आया तुरंत बोल दिया इसका मुंह मैं नहीं देखूंगा, तो राक्षस है, अमंगलकारी। पिता साथ दिया, मां चाह करके भी साथ दी। देखो जीवन में मां पिता है नहीं साथ दिए, मां आई साथ नहीं दी। अब चुनिया नाम की एक गैर थी, जब चुनिया नाम की दासी लेकर गई तो उसके घर वाले भी बच्चे का बड़ा प्रेम से पालन पोषण शुरू किया। क्या किया? अब बच्चा 3 साल का जैसे हुआ, ध्यान दीजिएगा, 3 साल का जैसे तुलसीदास जी, राम बोला नाम था उनका, जो 3 साल के हुए वह भी मर गई। कौन मर गया? चुनिया देवी। वो भी बेचारी मर गई। ठीक है, समझ में आ रही है? और जो वह मरी, लोगों ने कह दिया कि यह बहुत अभागा लड़का है, इसको मुंह देखना भी पाप है, देखना भी। और जब चुनिया मर गई तो बच्चे को लोग बाहर निकाल दिए, तो बच्चे को पूरा बोलने नहीं आता है। 3 साल का बच्चा है, किसी का है यहाँ पर? थोड़ा 3 साल का बच्चा हो दिखाइए, वो देखिए, थोड़ा लेकर खड़ा हो जाइए, ये तो नेता सुभाष चंद्र बोस का लग रहा है नाती। देखिए वो बच्चा खाना खाएगा, रोटी पाएगा, बोल नहीं पाता। 3 साल के तुलसीदास, बेटा 3 साल के थे और देखिए 3 साल का बच्चा खाना भी मांग। तो क्या करते थे, किसी के दरवाजे पर जाते थे तो केवल पेट ऊपर कर देते थे, इशारा करते थे, लेकिन कोई खाना नहीं देता था, कोई खाना नहीं देता था। दिव्य आत्माएं, उस समय की बात थी कि यह तो अपने मां को खा गया, इसका बाप इसका मुंह तक नहीं देखा, जो इसका सेवा किया उसको भी खा गया, इससे दूर रहो। सोच रहे हैं महाराज जी, गहराई से विचार करिएगा। जो लोग छोटे छोटे दुखों से घबरा जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, समझ रहे हैं? आज इतिहास के पन्ने में श्री कृष्ण दर्शन आकर क्लास ले लिए होते तो नाम आता? कान सबका जा रहा है, जो लिया है, जो आकर के क्लास लिया है, यानी कुछ किया है, त्याग किया, उसी का नाम है ना। अब देखिए, जब वह बच्चा खड़ा होता था, उसको कोई खाना नहीं खिलाता था, पूरा गांव घूमता था, तो लिखे हैं गोस्वामी जी अपने जीवन में लिखे हैं, पता नहीं आपको बताया ही नहीं गया कि जानते नहीं, लिखे हैं कि कुकुर खाता जे घर की रोटी। जब कुत्ता घर में घुसता था, माताएं खाना बना कर रखती थी घर में, तो कुत्ता लेकर भागता है ना, तो तुलसीदास जी महाराज उस कुत्ते के पीछे दौड़ते थे और कुत्ता जल्दी अपना खाना किसी को देता, लेकिन कुत्ते के अंदर दया आ गई और कुत्ता आधा कुत्ता खाता था, आधा एक खाता। सोच लो कि 3 वर्ष की उम्र में आधार छूट जाए, कितने बालिग बच्चे के माँ बाप मर जा रहे हैं तो रोने लगते हैं।
और 3 साल का बच्चा छोड़ दिया गया। अब देखिए कुत्ता लिखे हैं कि कुत्ता तो भागत मुंह की रोटी, आता ही तो कुत्ता की रोटी खावे। अब मानो से अच्छा दया कुत्ते के अंदर, अब पासा तो लेकर अपने बुलावे। कुत्ता से जब प्रेम हो गया तो रोटी लेकर आता था, कुत्ता डंडा भी खाता था, लेकिन दोनों लोग उसी में से रोटी खाते। सोचिए कि आप उस जगह हो तो आप पर क्या गुजरेगा, आपका बच्चा उस जगह पर हो तो आपका क्या गुजरेगा। थोड़ा दिमाग ले जाइए तो हृदय से ले जाइए, कहानी मत मानिए, सच्ची घटना है दिव्य आत्माएं। और मैं कहूं वही गोस्वामी जी महाराज राम दिए हैं संपूर्ण विश्व को। राम लीला होता है, गांव गांव होता है, राम चरित्र मानस जिन्होंने रचा। अच्छा आगे सुनिए, एक बार की बात हुई थी वह, अब देखिए, सोच सकहिते ही जय त्रिपुरारी। भगवान विष्णु पालन करता भगवान विष्णु है, उनका ध्यान नहीं है। लेकिन एक बार की बात थी, भगवान शंकर याद किए तो बच्चा 3 दिन नहीं खाया था, 3 दिन भोजन नहीं किया था। तो भगवान शंकर बोले, देवी सारे जगत की तू हो तो जननी, अजग माता ये ही कारण कहती, दुर्भाग्य के कारण तड़पता ये बच्चा, काहे ना भेष बना करके जाती। भेष बना करके जाइए दिव्य आत्माएं। तब तक एक आदमी आया और कहा कि गांव थोड़ी दूर जंगल में, राजापुर जिला था उस समय, थोड़ी दूर जंगल में एक था जंगल, और जंगल में एक मंदिर था हनुमान जी का। हनुमान जी के मंदिर के पास जब गए, तो जब हनुमान जी के मंदिर के पास गए, 5 दिन खाए पिए हो गया। कहा जाता है कि मंदिर की मूर्ति भी रो पड़ी, आंख के आंसू जब गिरे मूर्ति भी रो पड़ी उस बच्चे को देख करके, और पत्थर का दिल पिघल गया लेकिन आदमी का दिल। तो उन दिनों में लोग शनिचर जिसके सर पर रहता था, डर से चाना कि शनिचर उतर जाएगा हनुमान जी का पूजा से, तो हनुमान जी के लिए चना का दाना और थोड़ा भेली ले जाते थे, तो भगवान के ऊपर चढ़ाते थे। वही जो चाना गिरता था उसी को यह क्या करते थे, खाते थे। और बिरान जंगल जहां सांप भी रहता था, बारहसिंगा भी रहता था, वह चीता भी रहता था, उसी में रहते थे भगवान। और उसी हनुमान जी, वो जान भी नहीं रहे हनुमान जी हैं कि क्या। और जैसे भगवान शंकर का इशारा हुआ तो मां शक्ति बुढ़िया का भेष धर करके आती हैं और रोज बच्चे को क्या करते हैं, खाना खिलाते, और वहीं हनुमान जी के गोद में सुलाते थे। लेकिन यह बात जब जा करके गांव में फैल गया कि वो तो लड़कवा वही मंदिरवा में बा, और लोगन जाइबा तब तो मर जाइबा। जे पोषत पालत ते ही मर जाता, जो पोष पाल रहा है वही मर जा रहा है। घर में, गांव में फैलती है बात ना, इतना गांव में बात फैल गया कि लोग आना जाना छोड़ दिया। तब लड़की की उनकी उम्र 5 साल की हो गई थी, समझ रहे हैं, 5 साल की हो गई थी। तब जीवन में देखिए घटना क्या घटा। एक घटना घटा पिता आए, एक घटना घटा जीवन में माँ आई, एक घटना घटा जीवन में हनुमान जी आए, एक जीवन में घटना घटा कि भगवान शंकर मैया को भेजे। अब चौथी घटना जा रही है होने, जो आप ध्यान से सुनिएगा, यह आप लोगों पर है। अब चौथी घटना जब घटी तो नरिहर दास जी उस समय के बहुत बड़े संत थे, बहुत बड़े संत नरहर दास। और नरहर दास रामानंद के शिष्य थे, रामानंद जी। नरहर दास जा रहे और जब बच्चे को देखे तो उनको क्या गई, याद रखना सबकी दया बिरथा जाता है लेकिन सदगुरु की दया ठीक है। यहां अब भाग्य जागने जा रही है क्योंकि सदगुरु अब मिल गए। इसीलिए मैं कहता हूं दिव्य आत्माएं अपने मन में विश्वास रखो, यदि सदगुरु मिल गया तो कुछ पाने की जरूरत। अच्छा, आप लोग एक भजन गाते हैं, याद है कि नहीं? भजन गाते हैं,
कि जब महिषासुर को मैया मार देती हैं, मार देती हैं, तो महिषासुर माँ को एक भजन सुनाया था। याद है आप लोगों को? याद दिला दें कि आगे बढ़े? आगे ना तब रहती आगे बढ़ी नहीं, वो तो देवता लोग गावल, वो गावल